काल क्या है, किसे कहते हैं? काल का अर्थ क्या होता है अध्यात्म के क्षेत्र में? काल का अर्थ होता है अध्यात्म के क्षेत्र में परिवर्तन, समय। काल माने होता है समय, परिवर्तन। वह परिवर्तन हर क्षण हो रही है। वह परिवर्तन आपके जीवन में भी होना चाहिए और हो रहा है। लेकिन वो उस परिवर्तन को आप होशपूर्वक होकर के परिवर्तन का एहसास कीजिए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। उस काल के समय में, उस समय को आप समझ लीजिए। समय एक एक सेकेंड आगे की ओर बढ़ते जा रही है और एक समय आएगा कि जो आपका शरीर है और अंत समय में यह शरीर छूट जाएगा। अब वो शरीर भी होश में छूटेगा कि होश में छूटेगा, ये आपके ऊपर निर्भर है। अगर होशपूर्वक छूटेगा तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, लेकिन बेहोशी में छूटेगा तो आपका जीवन फिर वहीं का वहीं रह जाएगा जो आपने जीवन जिया है। समय के साथ साथ जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को समझ लिया जाए। एक समय था कि बच्चे का जन्म होता है, एक समय आता है कि जो शरीर मिला वो शरीर छूट रहा है। लेकिन शरीर की उपस्थिति में हमने अपने को जाना नहीं। हमारा क्या उद्देश्य था, हमारा क्या लक्ष्य था, हमारा क्या खोज होना चाहिए जीवन में, उसके विषय में हमने कुछ सोचा ही नहीं। जो सोचा नहीं, जो खोजा नहीं, जो ढूंढा नहीं, वो काल में बध करके काल में ही समा जाता है। यानी जन्म मरण में ही समा जाता है, यानी जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाता है। और जो काल को समझ लेता है यानी समय को समझ लेता है, समय के साथ साथ जग जाता है, होश पूर्वक हो जाता है, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो उस काल को समझने का प्रयास कीजिए, उस समय को समझने का प्रयास कीजिए, उस परिवर्तन को समझने का प्रयास कीजिए, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। एक समय था कि शरीर मिला, आपके परिवार के लोग उत्सव मनाए। एक समय था कि जब आपका शरीर छूटा बेहोशी में, तो परिवार के लोग रोना शुरू कर दिए। ये क्या संकेत है, ये क्या संदेश है? इसके पीछे बहुत बड़ा एक लॉजिक है। शरीर मिला, यह उत्सव का विषय है, यह महा उत्सव का विषय है कि अब हमें उस परमात्मा का दीदार होने के लिए, उस साक्षात्कार होने के लिए, स्वयं का एहसास होने के लिए एक मौका मिला। यह उत्सव का विषय है। और पूरा जीवन बीत गया लेकिन खुद का बोध नहीं हो पाया। यह दिशा, यह अंतिम क्षण बहुत ही बुरा है, जो रोने के विषय है कि जीवन मिला था और जीवन को नहीं समझ पाए। अंत समय में पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। आपके परिवार के लोग रोते हैं, उस रोने के पीछे यही लॉजिक है, क्योंकि वो घटना सबके साथ घटेगा।
चाहे उस परिवार का कोई भी सदस्य हो, सबके साथ वही घटना घटने वाली है। जो शरीर मिला था वह एक मौका था, लेकिन मौका निकल गया, खुद का बोध नहीं हुआ, ये रोने का विषय है। खुद का एहसास नहीं हुआ, ये पछताने का विषय है। तो अभी भी समय है, जब तक शरीर जीवित है तब तक खुद का एहसास कर सकते हैं, खुद का बोध कर सकते हैं, उस विराट परमात्मा का एहसास कर सकते हैं, उस विराट परमात्मा का दीदार हो सकते हैं। उसको समझ लिया जाए, खुद को समझ लिया जाए, जीवन को समझ लिया जाए। होश पूर्वक छोड़ने की कला को जीते जी अपने शरीर को छोड़ दीजिए, इस कला को सीखने की जरूरत है। और सीखेगा वही, अनुभव करेगा वही जो अपने भीतर एहसास किया, अपने भीतर जो ढूंढा है, जो अपने जीवन को समझने का प्रयास किया है। और हर व्यक्ति को अपने जीवन को समझने की जरूरत है।